नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिल सके। साथियों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ के नज़दीक स्थित सम्राट अशोक लाट से लिया गया है। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, जो मंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य का विजय। राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंग वाला एक आकृति है। उसके नीचे एक गोलाकार आकृति में कमल के फूल की आकृति अंकित है। उसके नीचे 4 जानवर हैं। पहला जानवर है हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा सांड और चौथा सिंह है। उसी स्तंभ के बीच में एक चक्र है, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। अब हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों वाली एक पट्टी है। इसकी ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की होती है, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग की पट्टी होती है। सफ़ेद रंग के पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र होता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा कराया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग पवित्रता अर्थात शुद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग समृद्धि एवं विकास का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र लगातार प्रगतिशील का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं, जिसका रंग नीला होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज मैडम जी भीखाजी कामा के द्वारा 1907 ईस्वी के इंटरनेशनल कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। नेक्स्ट ये भी आता है 2004 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अध्यादेश पारित किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में अंकित है। अब हम लोग राष्ट्रीय गान देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारतीय राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया आमर सोनाल बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है।
कभी कभी किसी शुभ मुहूर्त में राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त में भी गाया जाता है। संक्षिप्त में गाने में इसे 20 सेकंड का समय लगता है, जिसमें राष्ट्रगान का प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही गाई जाती है। राष्ट्रीय गान का धुन कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग राष्ट्रीय गीत को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जिनके उपन्यास आनंद मठ से यह लिया गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकार किया गया। संसद का सत्र जन गण मन से शुरू होता है और वंदे मातरम गीत से समाप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग या राष्ट्रीय कैलेंडर समान उपयोग में आने वाला एक सिविल कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारत में सर्वप्रथम शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। भारत में विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना फागुन है। राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान सभा द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी में अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर में सामान्य वर्ष 21 मार्च से तथा लीप वर्ष 22 मार्च से शुरू होता है। अब हम लोग राष्ट्रीय पुष्प को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम लिलम्बो न्यूसिफेरा गार्टेन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा 26 जून 1963 ईस्वी में प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे सन 1972 ईस्वी में बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे जलीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जिसका डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार जी के द्वारा 15 जुलाई 2010 ईस्वी में बनाया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 ईस्वी में दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो गोमुख के नज़दीक गंगोत्री से निकलती है। इसे उत्तर भारत का मेरुदंड भी कहा जाता है। गंगा नदी विश्व की सबसे तीसरी बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, भारत का सूचना पत्र कौन सा है? भारत का सूचना पत्र श्वेत पत्र है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी है? भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी में को किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार को सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था।
2019 का भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरिक है। देवनागरिक लिपि में लिखे जाने वाले प्रमुख भाषा हैं संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, हिंदी, कश्मीरी, भोजपुरी, मैगी, मैथिली आदि सभी भाषाएं देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जिसका अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरिक होगा। यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? भाग 17 अनुच्छेद 343। भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है? भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते है, जो मंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में किया गया था। अभी वर्तमान समय में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक रहेगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट ये पूछा जाता है मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की रानी इलायची, सब्जी का राजा बैगन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय पकवान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है। भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ भागवत गीता को है, जिसको घोषित करने की बात अभी चल रही है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, जो प्रयागराज और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है, जो एर्नाकुलम से कोचीन को जोड़ता है। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर है। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्रता दिवस, 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत सर्वप्रथम ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी के ओलंपिक में जीता था, और भारत अंतिम बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 के ओलंपिक में जीता था। भारत लगातार 6 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, हॉकी में जीता है, इसलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत
हिंद देश का प्यारा झंडा है, जिसके लेखक श्यामालाल प्रसाद गुप्त हैं। धन्यवाद साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।